सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो हाँ जी, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। सो वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और ये हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ख़ासकर जिस तरीके की वोलेटिलिटी हमने मार्केट में देखी है, हिला डाला है पूरे मार्केट को दोनों साइड। और यहाँ पे आपको टिके रहने के लिए या तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा या बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। सो डिस्कस करते हैं क्या है इस हफ्ते के निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, पिछले हफ्ते अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो उसमें मैंने निफ्टी के जो क्लोज व्यू है उसको मैंने दिखाने का कोशिश किया था, ताकि जो वोलेटिलिटी है वो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए कि भाई ये है वोलेटिलिटी। लेकिन इस हफ्ते मैंने सोचा है थोड़ा सा जो लॉन्ग व्यू है उसको लेने की कोशिश करूं, ताकि क्या हो कि हमको समझ में आए कि किस लेवल के नीचे मंदी है और किस लेवल के ऊपर तेजी है। क्योंकि हमेशा मंदी का व्यू बनाना सही नहीं होता है, इसीलिए हमको लेवल्स देखने पड़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो हमें तब तक नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसी इंटेंशन के साथ ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। और ये लाइन ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टच पॉइंट्स है। टच पॉइंट कौन कौन सा है देखिए, और इसमें कई सारे महीने कवर हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। तो ये एक डिफाइंड ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर निफ्टी का जो प्राइस चार्ट है वो सस्टेन कर रहा है। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड बनता है हमारे सामने। तो बात यह है कि निफ्टी का ये ट्रेंड हमें क्या डिफाइन कर रहा है। निफ्टी का ये ट्रेंड हमें डिफाइन कर रहा है कि हमें ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 17,000 का, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है हमें बेयरिश नहीं होना है किसी भी तरीके से। ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। एक्चुअली ये थोड़ा सा नीचे और आएगा, ठीक है। और ये अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो हाँ, ये 17,000 का लेवल आता है। तो हमें इस लेवल के नीचे नहीं जाना है। और जिस चीज़ को आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मंदी हो सकती है, ये यहाँ पे ट्रेंड जो है बेयरिश हो सकता है, वो है 17,000। इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है, वोलेटिलिटी बहुत हाई है मानते हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर जब तक टिका हुआ है हमें कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एडिशनल बेयरिश होने की। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आप देखिए, अगर ये लेवल नीचे का ऐसा है तो ऊपर का अगर हम थोड़ा सा भी, ठीक है, हम पूरा ट्रेंड ना भी लेके हम जो है थोड़ा कंजर्वेटिव होके भी यहाँ पे अप ट्रेंड को देखते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके अगर आप ट्रेंड को देखते हैं तो यहाँ पे हमको कम से कम यहाँ तक तो ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा ट्रेंड है, इससे ज़्यादा मैं जाऊँगा भी नहीं। हम अगले हफ्ते फिर से रीएनालाइज करेंगे। यहाँ से देखिए आप कि ट्रेंड जो है, अगर निफ्टी यहाँ पे 17,000 पे खड़ा है तो ऊपर हमें 18,500 से लेके 18,900 950 तक के जो लेवल से मूव से वो दिखाई देते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है, वो है वोलेटिलिटी ख़त्म कब होगी। तो वो तो थोड़ा बताना मुश्किल है, अगले हफ्ते से होपफुली थोड़ा सा कम हो वोलेटिलिटी। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे हम बेयरिश है, इसके अंदर जब तक है हम बुलिश है। यहाँ पे बुलिशनेस और भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन वो बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ना ही हमें ज़्यादा बेयरिश होना है ना ही हमें ज़्यादा बुलिश होना है। हमें एक ट्रेंड के अंदर रहना है। बहुत लोग एडिशनली बुलिश होते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये हमारे सामने ट्रेंड है, 17,000 के ऊपर कुछ भी हो रहा है हमें बुलिश रहना है। 17,000 के नीचे चले गया हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। और ऊपर देखिए कि क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत तेज है, लेवल भी बहुत बड़े है, और कोई बता नहीं सकता कि अगर 300 पॉइंट नीचे आता है तो 500 पॉइंट ऊपर भी चले जाएगा, इसीलिए लेवल्स भी बहुत ऊपर है यहाँ पे। सो देखते हैं कि क्या होता है। इसीलिए हमें थोड़ा संभल के तो चलना ही है, लेकिन ज़्यादा हद से ज़्यादा ना बुलिश होना है और ना हमें हद से ज़्यादा बेयरिश होना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी पे हमें क्या नज़र आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है एडिशनली है। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बनस्पत निफ्टी के। तो हम क्या करते हैं, हम अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में
यहाँ पे जो करंट ट्रेंड है उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मूव्स बहुत बड़े आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें अगर छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जैसे निफ्टी में हमने बड़ा किया है, बड़े ट्रेंड का एनालिसिस किया, लेकिन इसमें मैं छोटा करूँगा। वो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि यहाँ पे मूव्स बहुत बड़े आ सकते हैं, और बड़े मूव्स को कैप्चर करने से पहले हमें रिस्क पता होना चाहिए। तो मैं लाइन चार्ट पे चलता हूँ, और लाइन चार्ट पे जाके अब देखिए, लाइन चार्ट पे जाके अगर हम सपोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके को कुछ मिलेंगे हमको। और यहाँ पे देखिए आप, ट्रेंड लाइन जो है ना एकदम इंटैक्ट है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल इंटैक्ट है, और इस तरीके के हमें मूव्स देखने मिलेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा संभल के और देख ताक के रखना है। और साथ ही में अगर इसको नीचे भी हम एक्सटेंड करते हैं ट्रेंड को, ये देखो ये नीचे भी एक्सटेंड करते हैं तो इस तरीके का कुछ हमें ट्रेंड दिखाई देगा। तो नीचे हमें सपोर्ट लेवल बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है, और बड़ा सपोर्ट लेवल मैं सीधा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 37,763। ये आपका नीचे का बड़ा सपोर्ट लेवल है। इस लेवल के नीचे हमें नहीं जाना है, ठीक है, एकदम सीधा साफ तरीके से 760 या 750, क्योंकि 10-12 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं से भी मूव आ सकते हैं, तो उतना आप एडजस्ट कर लीजिए। अब रही ऊपर क्या है, ठीक है, तो ऊपर क्या है उसमें जाने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ना, निफ्टी बहुत बेयरिश है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि निफ्टी अपने मूविंग एवरेजेस के भी नीचे चले गया, जबकि बैंक निफ्टी वो हुआ नहीं है अभी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी शो कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो आपके इमीडिएट में लेवल्स है वो क्या क्या है, ऊपर देखिए 38,911, उसके ऊपर गए तो 39,230, और उसके ऊपर गए तो 39,487 या 500। तो ये आपके जो लेवल्स है, ये आपके ऊपर के तरफ के लेवल्स है, इमीडिएट तौर पे ये आपके लेवल्स आपको दिखाई देंगे। तो इस पे हमें ध्यान रखना है। जैसे नीचे 37,760 750 के नीचे नहीं जाना है, उसके नीचे ट्रेंड बेयरिश हो सकता है। वैसे ही ऊपर आपके सीधा जो इमीडिएट तौर पे टारगेट खुलेंगे 38,900 से लेके 39,500। अभी इसको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ, इसको दो तरीके से स्ट्रेच करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने स्ट्रेच टारगेट ही आप लोगों को बताया था। यह यहाँ पे दो लेवल्स है। पहला जो रेंज है वो है 40,500 से लेके 41,200 300। तो यहाँ पे पहला रेंज 40,500 से 41,200 300 तक का है। लेकिन मैं अगर एक्सटेंड करूँ, मैंने ये लेवल पिछले बार भी बताया था कि अगर बैंक निफ्टी को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ पे 43 से 45,000 के लेवल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये एक्सटेंडेड टारगेट है, इस पे हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। इसको आप अगर अभी नज़रअंदाज करें तो भी ठीक है, क्योंकि पहला लेवल जो है 40 से 41,000, यही बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल एडवांटेज मिला हुआ है, या मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो भी बोल लीजिए। लेकिन बात यह है कि वोलेटिलिटी दोनों में बहुत ज़्यादा है, और इस वोलेटिलिटी को अगर आप अगर नए ट्रेडर हैं, या फिर आपको ट्रेडिंग अभी नया शुरू किया है, तब आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन मार्केट से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। क्योंकि वोलेटिलिटी दोनों तरीके से हर्ट करता है, ऊपर के तरफ भी नीचे के तरफ भी। ये बात याद रखिए। प्रोफेशनल्स को मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट उनसे मैं सीखता हूँ। और दूसरी बात है कि इन टाइप के मार्केट में कुछ देर साइड हो जाते हैं तो कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोग पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए अगर लोअर लेवल्स आता है तो फिर से खरीदने के मौके बनते हैं एज यूजुअल। और वोलेटिलिटी में हम इरेशनल होके कुछ भी डिसीजन ना ले, वो ज़्यादा सही है कि चुपचाप बैठे रहो। जब अपना जो ट्रेंड है, जब बाजार एक तरफ से हल्का हो जाएगा और बाजार ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तब के लिए हम स्टॉक पिक्स चूज करके रखें, और जब चीज़ें हमको हल्की लगे तब हम फिर से री एंटर कर जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर